गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट परिया जी। सिलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। अब तमाम फोकस कौन से अलायंसेस बनेंगे, कौन से इत्तेहाद बनेंगे, इसके ऊपर है। मुस्लिम लीग नून अभी से इलेक्शन में फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि नून लीग की सबसे बड़ी हरीफ तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर साइड लाइन हो चुकी है। नून लीग ने सिंध में MQM से हाथ मिला लिया है। नवाज शरीफ जल्द दीगर सियासी क़यादत के साथ मुलाकात करके इलेक्शन से कबल एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील देना चाह रहे हैं जिसके जरिए वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकें। नून लीग की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी, एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस आज डॉन न्यूज़पेपर ने छापा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते बलूचिस्तान के दौरे का इम्कान है, ताकि इलेक्शन के पेश नज़र बाप पार्टी से हाथ मिलाया जा सके। पार्टी ज़राए ने बताया कि दौरे बलूचिस्तान के दौरान बाप पार्टी के साथ बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा। नवाज शरीफ सिंध, बलूचिस्तान और KP में खातिर ख्वाह तादाद में नशिस्तें हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें वो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए बहुत अहम समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर क़यादत JUIF के साथ नून लीग का इत्तेहाद तकरीबन यकीनी है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर क़यादत काफ लीग और IPP को साथ मिलाने से नून लीग गुरेजा नजर आती है। PTI की हुकूमत के खात्मे के वक्त चौधरी शुजात हुसैन और जहांगीर तरीन के नून लीग से ये तय किया था कि आम इंतखाबात में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। बदलते हुए सियासी मंजरनामे में नून लीग बज़ाहिर ताकतवर हल्कों की वाहिद पसंदीदा जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है और अब अपनी मर्जी की शराइत पर खेल रही है। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि चौधरी शुजात हुसैन को उनकी पार्टी नून लीग में जिम करने का ऑप्शन दिया जा सकता है। IPP से सियासी इत्तेहाद का कोई इम्कान नजर नहीं आता, ताहम कुछ IPP रहनुमाओं के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अगर इंतखाबात से कबल PTI को बाकायदा गैर मौसर कर दिया गया तो नून लीग पंजाब में अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। नून लीग ने मुतालिका हल्कों को बता दिया है कि मईशत तभी मुस्तहकम होगी जब एक भारी मैंडेट वाली हुकूमत कायम होगी। यकीनन सियासत में आपको दाव पेश खेलने होते हैं, अपने सियासी इत्तेहाद बनाने होते हैं, लेकिन हमारा काम भी ये है कि हम माजी की स्टेटमेंट्स चलाते रहते हैं। बाप पार्टी के हवाले से नून लीग क्या कहती रही, लेट्स वॉच दैट। 18 में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उल्टाकर सेनेटर्स जाली तरीके से मुंतखब करवा के संजरानी साहब जो सेनेट का चेयरमैन बना दिया। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। नामालूम या फरिश्ता पार्टी जो है, उनका एक पाँव जो है वो जरदारी के कंधों पे है और एक पाँव जो है वो इमरान खान के कंधों, और इनके कंधों पे जो है वो चल के वो यहाँ नवाज शरीफ का और PMLN का मुकाबला करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का जो टोला है, जो जरदारी और इमरान खान उसका चेहरा है, या संजरानी साहब है, या वो अब्दुल कुद्दूस वजिंजो हैं, ये मोरे जो है इंशाअल्लाह ताला ये अवाम नफरत का निशान बनेंगे। अब आपको बाप पार्टी का पता है कि वो वोट किसके कहने पर देती है। हमने फैसला किया कि बाप पार्टी को भी PDM में शामिल कर, ताकि मसले हल हो जाए। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्या मंजरनामा नजर आ रहा है आपको नेक्स्ट इलेक्शन में? हम अभी से ये कह रहे हैं कि फेवरेट है PMLN, किस हद तक इम्कान है उनका हुकूमत बनने का, और जो एक ख्वाहिश है मियाँ साहब की कि वफाकी हुकूमत या नेशनल जमात नजर आए, जो कि मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सूबों से वोट लेकर आए या वहाँ से सीटें लेकर आए, ये किस हद तक मुमकिन नजर आ रहा है आपको? देखिए, शुक्रिया फ्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में PMLN के लिए मैदान खाली है। पंजाब से वो पेशतर नशिस्तें पंजाब से जीत सकती है। दूसरी बलूचिस्तान की तरफ उनकी निगाहें हैं, जहाँ बलूचिस्तान में जो इलेक्टेबल्स उनको छोड़ गए थे वो उनके पास वापस आ रहे हैं। बाप पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, उनको साथ मिलाने जा रहे हैं। KPK के अंदर मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, और KPK के अंदर ANP और JUI के साथ मिल के PMLN इस पोजीशन में आ सकती है कि वहाँ कुछ नशिस्तें अपने लिए वो स्कोर कर ले। और फिर कराची शहर है, कराची और सिंध की अगर बात की जाए तो कराची शहर के अंदर ख़ास तौर पे बल्दिया टाउन वाली नशिस्त, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो हारे थे
चंद 100 वोटों से, लेकिन कहा जाता है कि वो इलेक्शन भी तकरीबन वो जीत चुके थे। उसके बाद मलीर की तरफ, जहाँ से उनके सदीक बलोच MNA भी रहे, अगर इन नशिस्तों पे उन्हें MKM की सपोर्ट मिलती है तो PMLN कराची शहर से 2 या 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सकती है। PMLN का टारगेट ये है कि वो मौलाना फजल रहमान, MKM और बाप पार्टी के साथ मिलके इस पोजीशन में आ जाए कि उसके लिए हुकूमत साजी कोई मुश्किल ना रहे। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुमकिन नजर नहीं आ रहा मलिक साहब। देखिए, जो इस वक्त मेरी मालूमात हैं, ये मेरा तजिया ये है कि पीपल्स पार्टी की जो तोपों का रुख इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। आपने खुद फरिया देखा होगा कि कई रोज़ से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, कई रोज़ से ये तासर दिया जा रहा है ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कि PTI के साथ भी कोई जो है वो ऐसा दबाव का सलूक नहीं होना चाहिए। दर हकीकत इसका मकसद लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को देना नहीं है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर पंजाब में से कुछ नशिस्तें जो है वो PMLN खो जाती है, हार जाती है और वो सीटें PTI के पास चली जाती हैं, जो पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती, तो PMLN फिर मजबूर हो सकती है कि वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाए और वो वफाकी हुकूमत बनाए। इन हालात में पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि उसके नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाएं या चंद नंबर भी अगर ज़्यादा होते हैं PMLN से, तो वो PMLN से कह सकते हैं कि जो आपके साथ इत्तेहादी जमातें हैं, अब इन्हें चाहिए कि वो इस बार वज़ीर आज़म का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दें। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला उनके लिए नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर उन्हें देनी होती तो कराची शहर के अंदर उनके खिलाफ MKM गिले शिकवे ना कर रही होती, उनके खिलाफ PTI गिला शिकवा नहीं कर रही होती, जो उनके यूनियन कौंसिल के चेयरमैन जीत चुके थे। जिस तरीके से उनकी वफादारियां तब्दील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवा ली थी, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो उन्हें कराची में दी जानी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी सिर्फ ये समझती है कि PMLN के नंबर्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की शायद ज़रूरत उन्हें वफाक में ना रहे, वो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है, PMLN के लिए मैदान खासा साफ है और इसी मैदान साफ होने की एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा या मुकदमात की जद में हैं या मफरूर हैं या वो इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं जा रहे। अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं जाते तो उसके बाद जो PTI के उम्मीदवार होंगे सेकंड टीयर के, थर्ड टीयर के, वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक। हसन अयूब खान साहब, आपकी ट्वीट मेरे सामने है, आपने कहा साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल होने में 2 माह लग सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगता है कि चांस है कि PTI चेयरमैन डिसक्वालीफाई हो जाए, इलेक्शन में जा ही ना सके, मगर क्या पार्टी के भी बैन होने का चांस अभी भी मौजूद है? बहुत शुक्रिया फरिया। नहीं, तहरीक इंसाफ को तो कोई बैन नहीं कर रहा। वो अगर वो बैन हुई भी तो वो फॉरेन फंडिंग वाला केस है और वो फॉरेन फंडिंग वाला केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो वो केस अगर शुरू होगा तो उसको कंक्लूड होने में कम से कम 4-5 माह लग जाएंगे। तो यानी तहरीक इंसाफ तो इंतखाबात में होगी और जो बल्ले का निशान है वो भी जो है वो 8 मई के इंतखाबात में बैलेट के ऊपर मौजूद होगा। लेकिन जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे थे कि उनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लीडरशिप इस वक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, तो जो इंतखाबात में लोग हिस्सा ले रहे होंगे वो थर्ड ईयर की उनकी लीडरशिप होगी और जो थर्ड ईयर की लीडरशिप के साथ इंतखाब जीतना बिलखुसूस पंजाब के अंदर उनके लिए खासा मुश्किल होगा। KP की सूरत हाल जो है वो भी वहाँ पर जो भी कोई अच्छी जो है वो पोजीशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देखिए IPP जो है वो पंजाब के अंदर खासी मौसर दिखाई दे रही है निस्बतन जो PTI जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसको लीड कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब, वो उतना जो है वो डेंट नहीं डाल पा रही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम खबरें आ रही हैं वहाँ के रिपोर्टर से हसन साहब, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही डेंट नहीं डाल सक रही। IPP ने शायद कुछ यहाँ पे इलेक्टेबल्स हो, वो तो बिल्कुल ही डेंट नहीं डाल सक रही। मैं भी यही बात कर रहा हूँ जी, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। और देखिए IPP के पास जो क्वालिटी है वो उनके पास उनकी निस्बत जो एज ये हासिल है कि पंजाब के यानी जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। गो कि अभी वो 1 दर्जन के करीबी लोग हैं, लेकिन 1 दर्जन को जो है वो 2 दर्जन या 2.5 दर्जन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ये अगर 3 दर्जन के करीब भी अगर उनके उम्मीदवार आते हैं पंजाब के अंदर तो वो कुछ ना कुछ तो नशिस्तें लेंगे। एक चीज़ तो ये बड़ी वाज़ेह है। तो उनकी पोजीशन और वो वोट बैंक किसका लेंगे,
यानी IPP जो है वो तो डिफेक्शन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और वो एंटी नवाज वोट लेगा। अब एंटी नवाज वोट अगर वो डिवाइड होता है बिटवीन PTI की सेकंड या थर्ड टीयर लीडरशिप में और बिटवीन IPP में, तो उसका यकीनी तौर पर जो फैसला एडवांटेज है वो मुस्लिम लीग नवाज के हक में जाएगा। एक बात तो जो लेकिन क्योंकि KPK में तो है ही नहीं, इलेक्टेबल्स का सिस्टम ही नहीं है, तो आपको लगता है इलेक्टेबल इस वक्त जो सूरत हाल है तमाम मसाइल के बावजूद KPK में अभी भी स्ट्रांग है PTI? नहीं, जो KP के अंदर जो है अब डिपेंड करता है ना कि वो जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने फरमाया कि पंजाब के अंदर भी जो सूरत हाल है यही जो सूरत हाल होगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, कि देखिए एक उम्मीदवार बड़ा अहमियत का हामिल होता है। जो पोलिंग डे होता है उसने अपने इलेक्शन को अपने जो वोटर है उसका वोट बैलेट बॉक्स तक पहुंचाना होता है। ये एक बड़ी साइंस होती है, और जो नया आदमी होता है अब वो उस चीज़ को मैनेज कई दफ़ा नहीं कर पाता। यानी आधा इलेक्शन आपकी मकबूलियत होती है और आधा इलेक्शन मकबूलियत को आपने एक्चुअली तरीके से बैलेट के अंदर जो है ट्रांसलेट करना होता है। तो ये अब चैलेंज है, अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज, JUIF और ANP अगर मिलकर को अपना अलायंस बना देती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए PTI की पोजीशन पंजाब और KP में, तो वो KP में उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है, यानी 1000 गुना बेहतर है निस्बतन पंजाब के। लेकिन बात यह है कि पंजाब की नशिस्तें जो हैं वो 140 नशिस्तें पंजाब से हैं, तो पंजाब के अंदर अगर वो उनको डेंट पड़ चुका है तो उसके बाद जो मेन मरकजी हुकूमत के अंदर तो PTI का रोल जो है वो तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। और इस लिहाज से मुस्लिम लीग नवाज को एक एडवांटेज या एक जो है अपर हैंड हासिल जरूर है। जहां तक सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शिकवे शिकायत हैं वो अपने आप को जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट साबित करना चाह रहे हैं, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को साबित करके तो वो वोट बैंक हासिल करना चाह रहे हैं। और यही कहना था आज राना सनाउल्लाह साहब का। गुज़िश्ता रात एक प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद थे MKM के। उन्होंने कहा कि जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हासिल थी, अगर वही जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है पीपल्स पार्टी, तो फिर तो वो बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर भी क्लीन स्वीप कर जाएंगे। यानी उन्होंने टॉन्ट किया। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो मियां जावेद लतीफ ने भी कर दिया है, वो कह रहे हैं हमें भी नहीं सही से मिल रही। सो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? जावेद लतीफ साहब जो फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो मेन अपील्स हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हों, और उनके जो मुकदमात का फैसला जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाए। और उन्होंने साथ उसी ही सांस के अंदर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकदमात को भी कंक्लूड होने के हवाले से मुतालबा किया है। तो जो उनका मुकदमा साइफर वाला है वो तो अमूमन यानी 8 से 10 हफ्ते लग सकते हैं उसको कंक्लूड होने में, ट्रायल के कंप्लीट होने में। लेकिन वो डिस्क्वालीफाई तो पहले से हैं, वो डिस्क्वालीफाई तो तोशाखाना वाले केस में अभी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। उनकी कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड हुई है, उनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई है, उनकी कन्विक्शन खत्म नहीं हुई। ठीक है। सो जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, कल हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया PMLN से। जो हम जावेद लतीफ़ साहब की बात करें वो उसी के हवाले से आया। उन्होंने कहा उनको तो कहना चाहिए कि जल्द से जल्द PTI चेयरमैन को सज़ा भी हो जाए। मज़ीद ये भी उन्होंने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो PMLN को मिलनी चाहिए। सो इस सिनारियो में आपको इलेक्शन होता हुआ नज़र तो आ रहा है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने बात हुए उनकी भी स्टेटमेंट सुन लें ज़रा, मौलाना साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। सो लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त मसला तो मौजूद है, व्हाट डू यू थिंक जनरल साहब? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हर बंदा अपना फील्ड चाह रहा है और चाहता है कि उसकी फील्ड में उसके अलावा और कोई हो ना, और वही दोनों तरफ से गोल करते रहे, जिसमें नून लीग भी शामिल है, पीस पार्टी भी शामिल है और मौलाना साहब भी शामिल है। और हम सब जो सोच रहे हैं वो हम आज से कोई 4 दहाई पहले की जो सोच है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो वोटर है मेरा ख्याल में उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे या उस वक्त जिसकी सोच थी या जिस वक्त जो हम कह रहे थे कि इलेक्टेबल्स आएंगे, फिगर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें कि शख्सियत का जाना पहचाना होना लाजमी है। लेकिन अब मैं मियां मजहर भट्टू साहब की आज की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उससे कुछ अर्सा पहले को बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आज हालात ये हैं कि आपके एक घर में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जाना पड़ता है, 3 दफ़ा जाना पड़ता है, और फिर पूरा ख़ानदान लेके जाना पड़ता है, और कई दफ़ा उसके बाद भी आपको वोट नहीं मिलते। तो हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हुए हैं। ठीक है, हम सब अपनी अपनी मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं, और नेचुरली
नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि वो मैदान में अकेले हों और वही सब कुछ जीतें। इस तरह इस पार्टी की अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन कुछ जो मसाइल वो ये हैं कि जो 24-25 करोड़ अवाम में से जो वोट देने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, और वो क्या इन सब जो हमारी लीडरशिप है इनकी तरफ देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकेंगे। और क्या हमारी जो लीडरशिप जो आपके इस मैदान में नज़र आ रही है, 85 की दहाई से चलती नज़र आ रही है और कई दफ़ा इक़्तिदार में रही है, क्या उनमें कैपेसिटी है कि मसाइल को नंबर एक इदराक हो, क्या उनको समझने का या उनको हल करने का उनके पास कोई विजन है? वो ऐसी जो सोच है वो अब आज का लोग पूछते हैं। इससे पहले तो शायद इस बात को नहीं पूछ रहे थे। आज का नौजवान जो ज्यादा अवेयर है, हमसे तो कम से कम बहुत ज्यादा अवेयर है, वो ये सवाल पूछता है हमसे, वो सवाल उसका जवाब भी चाहता है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है वो जो आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है, सियासी चालें तो चल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के मसाइल का इदराक है या उनको संभालने का ताल्लुक है या उनको हल करने का ताल्लुक है, यही तो मसाइल की वजह है सारे। तो ये मसाइल हल कैसे करेंगे? राइट, इनके पास कौन से ऐसे सोल्यूशन हैं कि ये मुझे IPPs के जो उसमें जकड़ा हुआ है इन लोगों ने, जो हमारे CPEC के तहत हमने जो बिजली के कारखाने बनाए, उनके जो रेट्स है उसमें जो हम जकड़े हुए हैं, उसे कौन निकालेगा हमें इनमें से? इन लोगों ने तो किया हुआ है सारा कुछ, ये और तो बाहर से कोई नहीं करने आया ना। सारी लीडरशिप जिस वक्त मौजूद है, बट साहब जो मौजूद है उन्हीं लोगों में से आएंगे ना इलेक्ट होके। जाहिर है जो कि आपका मंजरनामा है सियासी, जो लोग कॉन्टेस्ट करेंगे उन्हीं में से जीतेंगे, बाहर से तो नहीं ला सकते लोगों को। जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक तो हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या अवाम इस वक्त हमारी लीडरशिप के साथ है, या अवाम में सियासी जितना भी मंजरनामा है इससे ताल्लुक उनका कनेक्शन है उनका कोई? मेरा अपना ख्याल ये है कि अवाम भी बददिल है इस वक्त। अवाम को लेके आना, उनको वोट पे लेके आना, वोट दिलवाना उनसे एक जो शीर होगा नंबर 1। लो टर्न आउट होगा आपके नजर में? जी नंबर 1 लो टर्न होगा। नंबर 2 जो ये ख्वाहिशात हैं कि फलाने को आउट कर देंगे, फलाना इन हो जाएगा, फलाना ये कर देगा, मेरा ख्याल उन पर भी सबको नजरसानी करने की जरूरत है। एक रियलिटी चेक करने की जरूरत है हमें, ठीक, कि ये सब कुछ जो हम सोच रहे हैं क्या एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी वो सूरत हाल है? राइट, सर्वेस जो हम देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, राइट, वो सर्वेस तो कुछ और बता रहे हैं हमें। ठीक। सो मलिक साहब एग्जैक्टली अभी प्लान क्या नजर आ रहा है आपको? कल सदर मुमलिकत का खत आया, एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली हमने PMLN की तरफ से, लेकिन आज अली नवाज अवान और आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। लग नहीं रहा कि कोई खास इम्प्रेस हुए वो सदर के खत से। प्लान क्या है? मजीद गिरफ्तारियां होंगी PTI की? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलवस हैं वो सारे गिरफ्तार होंगे, और उसके साथ साथ जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ रही हैं उनके ऊपर भी अब घेरा तंग होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आज PTI दबाव में है, लेकिन PTI इसी दबाव का जश्न मना चुकी है। 2018 में PTI भी यही चाहती थी। शाहिद खान अब्बासी साहब को जिस तरीके से नारे मारकर जेल भेजा गया कि मैं उनको जेल भेज दूंगा, और उनको जेल भेजा गया। अब तसव्वुर कीजिए ना, ज़रा पुरानी आप तस्वीर चला के देखें, पुरानी वीडियो चला के देखें, हर रोज़ आपको लगता था 3-3, 4-4 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और फिर ये भी तारीख में हुआ कि किस तरीके से उनकी टिकट्स वापस करवाई गई। लोग PMLN की टिकट लेकर अपने गांव में जाते थे, वहां जाकर ऐलान कर देते थे नहीं हमने टिकट वापस कर दिया, और जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो मफरल था वो जाके अपने गले में डाल लेते थे। मसला ये है कि ये हमारी सियासत का एक बदनुमा चेहरा है जो पिछले 76 बरसों से हम देखते चले आ रहे हैं। हर सियासी जमात किसी दूसरी जमात को सियासी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि बस मुझे इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल हो जाए, या मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइन सही हो जाए, उसके बाद मुझे इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ हो सके वो किया जाए। बिल्कुल इसी चक्कर के इर्द गिर्द हम घूमते चले आ रहे हैं। अब जिस बात का गिला शिकवा चेयरमैन PTI करते हैं जी, वो कहते हैं जी कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। क्या हुकूमत में रहते उन्होंने ये गिला शिकवा किया था? हुकूमत उनको जैसे भी मिली, चले हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट हुए, उनके मुखालफिन कहते हैं वो सिलेक्ट हुए, लेकिन 2018 की सिलेक्शन के बाद उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान में वो सब कुछ आपके सामने है। राइट, इदारों के साथ टकराव, काम ना करना, माशी तौर पे गलत फैसले, IMF के पास कभी ना जाने का ऐलान करना, कभी जाने का ऐलान करना, वफाकी वजीर खजाना बार बार बदलना, ब्यूरोक्रेसी के तबादले बार बार करना, पंजाब के 5 IG बदलना, और फिर रिफॉर्म्स का जिक्र करके कोई रिफॉर्म्स ना करना।
हत्ता कि फिर आखिरकार ये हुआ कि वो उस लड़ाई में शामिल हो गए जो लड़ाई उनकी अपनी थी ही नहीं। उस लड़ाई में इस हद तक शामिल हुए कि फिर वो एक इंतहा पसंदी की तरफ चले गए। हत्ता कि वो दावेदार बन गए जब नए आर्मी चीफ की तकर्री थी, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही कि जो मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, मेरे मुखालफिन मैं नहीं आने दूंगा। और जो रावलपिंडी की तरफ मार्च का उन्होंने ऐलान किया था, जो बाद में चौधरी परवेज़ आई ने उनसे मना किया था, क्या ये इदारों के मामलात के अंदर इससे बड़ी मुदाखलत थी? मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी मुदाखलत कभी नहीं हुई। राइट, सो रिपरकशंस हैं इन तमाम मामलात की जो आपने बताया, उनकी एक प्राइस है टू पे। ये हमें नजर आ रहा है हसन अयूब साहब, हम जब क्लियरली देखते हैं मामलात को। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के पीछे क्या वजूहत आपको समझ आ रही हैं? वो तो छोड़ चुके थे पीटीआई, क्योंकि पीटीआई क्लेम करती है कि जो हमें छोड़ के जाता है उसको माफ हो जाते हैं तमाम मुकदमात। देखिए, ये जो इनका लेन देन का कोई मामला है, वो 50 लाख वाला जो मुकदमा है वो देख लें, या वो पिंड दादन खान में जो कोई यूरिया या डीएपी की जो बोरियों की चोरी का मामला है, ये तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात हैं। कुछ जाली किस्म के, बोगस किस्म के मुकदमात उनके ऊपर कायम हो गए हैं। लेकिन जो उनका 50 लाख रुपए वाला जो मामला है, वो मामले में तो उनकी अपनी जो पोलिटिकल पार्टी है जिसमें शमूलियत इख्तियार की थी, उसको तो डिफेंड उनकी पार्टी नहीं कर रही। यानी मैं सुन रहा था फिरदौस आशिक अबान साहिबा को, वो कह रही थी कि इस मामले में हम उनके दिफा के लिए किस तरह आ सकते हैं। फवाद चौधरी साहब यकीनन हमारी पार्टी का हिस्सा ज़रूर हैं, गो कि वो शायद वो दिल से नहीं आए हमारी पार्टी में। इवन देन अगर उनके ये जो है वो लेन देन का मामला ना हो या किक बैक का मामला ना हो, तो फिर अगर ये मामले से क्लियर हो तो फिर हम उनका साथ दे सकते हैं। तो ये तो सवाल है फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक कि मतलब वो ये क्यों उनके लिए ये सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। गो कि क्या सराइयाँ या लोग इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद किसी जो ताकतवर हलकों से मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू उनको पसंद नहीं आई, इस वजह से उनके खिलाफ जो है ये सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरे पास इस किस्म की बात की कोई भी इस वक्त तस्दीक नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह की खबरें मिल जाती हैं, लेकिन इन फवाद चौधरी से मुतल्लिक मुझे कोई खबर इस किस्म की नहीं मिली हुई कि क्या ताकतवर हलकों के कहने पर शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बात की मैं तस्दीक नहीं कर सकता। राइट, जनरल साहब, ओवरऑल क्रेडिबिलिटी क्या नजर आ रही है आपको इलेक्शन की? कहा जाता है कि हर इलेक्शन ऐसे हुआ, 2018 में भी इसी तरीके से आवाज़ें उठती रहीं, इसी तरह लोग जेल में जाते रहे, लेकिन अभी से इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? ये उठ तो रहे हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मियां नवाशी साहब को जो स्पेस मिली है उस पर तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, उठते रहेंगे। तो उसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि स्पेस उनसे ली गई तो अब वापस दी गई, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है आपकी नज़र में? मेरा गलत आर्गूमेंट है, बेसिकली गलत आर्गूमेंट है, बिकॉज ये तो सियासी तौर पे आप जो बात मर्जी करने का चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि वो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी इंग्लैंड में, उनका कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। वो तो वाज़ेह है इस चीज़ का सारा, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी। और बाकी इसको जो रंग देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें इशू ये है कि जी क्या वो इस वक्त पब्लिक एट लार्ज को एक्सेप्टेबल हैं। मैं उनका वोटर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, और एक स्टेज थी कि जब हम समझते मियां नवाशी साहब को अगर आएंगे तो सब मामला को हल करने में काफ़ी काम कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बहुत से लोग इस चीज़ से बददिल हो गए थे, और अब भी जब देख रहे हैं तो हमें कोई चीज़ नई नज़र नहीं आ रही। राइट, मुझे बिल्कुल आपको नजर नहीं आई। आपको क्या नजर आ रहा है? वोटर कैसे रेसिप्रोकेट करेगा मियां साहब को? मलिक साहब, खास तौर पे यूथ से एंगेजमेंट में सवाल उठता है पीएमएलएन का, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मसला यूथ की इंगेजमेंट का नहीं है। हम एक बात को हमेशा भूल जाते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पाकिस्तान की सियासत इलेक्टेबल्स, बिरादरी, इलेक्शन मुहिम, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और उसकी जो है उस इलाके के अंदर उसकी हैसियत को देख कर इलेक्शन लड़ा जाता है। हम उस जमहूरियत तक कभी नहीं पहुँचे जिसकी हम बातें टेलीविजन चैनल पर या अपने निजी महफलों में करते हैं। ठीक कि जी एक शख्स खड़ा हो जाएगा, वकील साहब खड़े हो जाएंगे, वो जनरल गुलाम मुस्तफा साहब को हरा देंगे। भाई, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की एक अपनी बैकग्राउंड है, उनकी एक अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन होगी, उनका अपने हल्के के अंदर असर रसूख होगा, फिर उनकी अपनी एक बिरादरी होगी। हम इसमें ये अच्छी है, ये बुरी है, इसमें हम बहस नहीं करते, लेकिन आपकी सोसाइटी का ये हिस्सा है। आप मजहबी तौर पर डिवाइड हैं, आपके पीर खाने डिवाइडेड हैं, यानी इस सूरत हाल में आपकी ये सारी चीजें मिलकर इलेक्शन न लड़े तो अब इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक है, लास्ट वर्ड टू यू हसन अयूब, 2/3 मिल सकती है पीएमएलएन को? इज इट पॉसिबल?
देखिए ये टू अर्ली है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि इलेक्शन से तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले ही ये सारी पिक्चर क्लियर होगी। नवाज शरीफ साहब जो है वो दौरे करेंगे, अपने जो उन्होंने करने हैं जलसे करने हैं, जलसों में उनको कितना रिस्पांस मिलता है और वो कौन कौन से उम्मीदवार किस हल्के में उतारते हैं, इसको देख कर ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पर उनके जो उम्मीदवार है वो जीतने वाला है, कहाँ हारने वाला है। और जो उम्मीदवार वो मैदान में उतारेंगे उनके मद्दे मुकाबले जो उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या वो भी कोई अलायंस आ रहा है, कोई एक जमात आ रही है, तो ये चीजें भी देखनी है। लेकिन बाजार ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम नवाज मेजॉरिटी प्रोग्राम हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ये बात ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या सराहियां कर रहे हैं, जो हवा चल रही है उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन होने तक बहुत कुछ होगा। वी विल कीप यू अपडेटेड। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद होंगे हमारे साथ बाबर अवान साहब राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन जो नजदीक आ रहा है, वैसे ही पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज एक ऐसी खबर सारा दिन ऑन स्क्रीन रही जिसमें एक और केस खुलने के खतरे भी नजर आ रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के हवाले से। बात तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरह शहजादी, बेटर नोन एज फरह गोगी, की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ हुआ है। फरह गोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को तस्लीम किया था, मगर इसके अलावा उनके छुपाए गए असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए हैं एलिजिडली। ये दावा किया जा रहा है कि फरह साहिबा ने सबरा तहरीक इंसाफ की फ्रंट पर्सन होने के नाते ये असासे बनाए और इसका असल फ़ायदा भी उन्हीं को हुआ। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बाबर अवान साहब, आज ही ये खबर सारा दिन ऑन स्क्रीन रही है, फरह बीबी के 4 अरब 52 करोड़ के असासों की तफसीलात आई हैं। 95 करोड़ के असासे 2020 में डिक्लेयर थे, जबकि 3 अरब 82 करोड़ के खुफिया असासे कहा जा रहा है कि हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये वो पैसा है जो एज अ फ्रंट पर्सन उन्होंने कमाया या उनके पास आया। आप क्या कहते हैं इस पर? माई कॉमेंट इज दैट दिस नीड्स नो कॉमेंट। पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये सब सियासत हो रही है और इस सियासत का कोई नतीजा नहीं निकला। जो कहानी घड़ी से शुरू हुई थी वो साइफर पे जाके ख़त्म हुई है और उसमें रोज़ एक नया जो पेड कंटेंट है उसको डाला जा रहा है। सो इट हैज़ नो वैल्यू। इन दिनों में 5 सर्वेज हुए हैं जो आपके सामने हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। एक सर्वे बराह रास्त करवाया डिजिटल मीडिया, एक और पार्टी जिसको लाया जा रहा था, वो कह रहे थे हम हुक्मरान ख़ानदान है, उसने कराया और वो भाग गए। जब 33-34 हज़ार लोग आए और उनमें से पता लगा कि मोर देन 90% लोग जो हैं वो इमरान खान को चाहते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कासिम के अब्बा को चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो गिमिक्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है पब्लिक के आंख के अंदर। असल बात यह है कि ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फील्ड खोला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हो रहे, अली अवान को उठाया गया है, बटल की पुलिस उठा के ले गई है और वो मान भी नहीं रहे कि हमारे पास है। उसके लिए हम कल से कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही एक आमिर अवान हमारा यूसी का चेयरमैन था सोहान का, उसको भी उठाया गया है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी, पार्टी की तरफ से एक सेल है उसको मैं हेड करता हूं। तो कल आपकी और बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। खबरें आई कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्वेश्चन रेज किया, आपको यकीन दहानी भी करवाई गई, क्या बात हुई एग्जैक्टली वहां पर? जो मुलाकात थी बेसिकली हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहला ये है कि इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। दूसरा ये है कि इलेक्शन फेयर कराने के लिए पहले उसको इलेक्शन कमीशन, ये बात इन्हीं लफ्ज़ों में उनके सामने मैंने रखी, पूरा कमीशन था और जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, कि पहले वो उसको करेंगे ऑर्गेनाइज और फिर होल्ड करेंगे। अगर ऑर्गेनाइज ही फेयर नहीं होता तो होल्ड कैसे फेयर होगा, उस पर लोगों का एतबार किस तरह से आएगा। टू दिस प्रिंसिपली दे एग्रीड। हमने उनके सामने जो मुतालबात रखे उसमें से मैं 3 बड़े मुतालबात, पहला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी जो सियासत में जिनकी कोई पोजीशन भी नहीं है उनको जलसियां करने की इजाज़त है। हमें बाहर निकल के अपना झंडा लगाने, दफ्तर में जाने, हमारे कारकुनों को बाहर निकलने के लिए
मौके चाहिए और वो कौम हमारे साथ है पूरी, हम जलसा करना चाहते हैं। एक ये रखा और उन्होंने दे टुक नोट ऑफ इट और उन्होंने कहा कि वी विल रिस्पॉन्ड टू यू, कि हम इसका आपको जवाब भेजेंगे। दूसरा जो हमने रखा वो ये था कि आप डेट अनाउंस करें, जो तारीख इलेक्शन की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखवा के हाथ पांव बांध दिए हैं सबके, अब तो इलेक्शन उस डेट पे कराना पड़ेगा, लेकिन आप शेड्यूल दें। और वो उनका ख्याल ये था, जो पिछली मीटिंग थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुई थी, उसमें मैंने पीटीआई के डेलीगेशन को लीड किया था, उसमें भी ये सवाल मैंने उठाया था। उसका जवाब ये उन्होंने दिया था कि जब हम शेड्यूल देंगे तो उसके बाद डायरेक्शन देंगे। अब हमने उनको बताया कि एक चैप्टर है पूरा 2017 के इलेक्शन एक्ट में कि आप पहले भी डायरेक्शंस जारी कर सकते हैं, और डायरेक्शंस अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, तादीबी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात जो हमने उनको कही इलेक्शन कमीशन को, वो ये थी कि एक 52 अरब एक है और 29 अरब की खबरें हैं कि वो पैसे बांटे जा रहे हैं। यानी IMF को अगर पता लग जाए कि हम 52 अरब MNAs को दे सकते हैं, साबिक को 29 अरब अपने पसंदीदा लोगों को बांट रहे हैं, तो वो पूछेंगे ये पैसे आ किधर से रहे हैं? हमें तो तुम कहते हो गरीब हैं, भीख मांगते हो, शहबाज शरीफ के बकौल नाक की लकीरें निकालते हो और पाँव में पड़े हुए हो। तो ये चीजें हमने उनके राइट, सामने बट रखी। सितंबर में पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया, लेकिन अभी तक कोई रिटन फैसला नहीं आया इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस ताखीर की वजूहात क्या बताई गई हैं आपको? नहीं, इसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी थी, इसलिए कि ये डिस्कशन हुई, मैं उसमें शरीक था, मेरे साथ बैरिस्टर गौर भी थे, तो उसमें हमने वक्त पे जो कानूनी तकाजे हैं, ये ऑब्जर्वेशन भी दी कमीशन ने, वो पूरे हमने किए हुए हैं, इसलिए बल्ला हमारा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम है, बल्ला हमारा निशान है, और इमरान खान की क़यादत में पीटीआई इलेक्शन लड़ने जा रही है। इस वक्त ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि एक तो पीटीआई मैदान में नहीं आएगी, हम आएंगे, हम हैं मैदान में, और दूसरा प्रोपेगेंडे का रुख ये है कि इलेक्शन में इतना मैसिव रिगिंग और इतना मैसिव यकतरफा होगा कि पीटीआई, आपने देखें आज एक एंकर हैं, वो उन्होंने मुझे किसी ने ट्वीट भेजी कि इसका मतलब है इमरान खान खत्म। और भाई इमरान खान खत्म नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन खत्म किया जा सकता है। इलेक्शन में आओ, इलेक्शन लड़ो, फिर इलेक्शन कराओ, आपको पता लगेगा कौम कहाँ पे खड़ी है। ओके, माय अपॉलॉजीज, आई डोंट नो कौन सी ट्वीट की आप बात करें, बट जिस दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद आएगा, लेकिन आपको उस वक्त इतना यकीन नहीं था। कल की मुलाकात से मुतमईन हुए हैं आप? फरिया, उस दिन बाद जो वो बहुत सारे लोग थे, क्लैरिटी के साथ नहीं हुई थी। हमने उनको बताया कि बाकायदा एक चैप्टर है जिसके तहत आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, हम तो कहते हैं फील्ड दे दो, लेवलिंग भी कर लेंगे, प्लेइंग भी हमारा काम है करना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब तो पीडीएम के लोग भी मांग रहे हैं, जिन्होंने 18 महीने यहाँ हुकूमत की और इस बर्बादी तक पहुँचाया, इस सारी सूरत हाल को बराह रास्त वो जिम्मेदार हैं, इससे नहीं बच सकते, ना तारीख की नज़र में, ना आवाम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जो अब स्पेसिफिक हमारी बात हुई, जो बाकी हम लेके गए थे चार्टर ऑफ डिमांड, उसको उनके सामने रख के फिर स्पेसिफिक 2 अलग लेटर हमने दिए, उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल था कि वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव देखा इलेक्शन कमीशन को कि जो हमें भी मौका मिलना चाहिए। एक रजिस्टर्ड, मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पेंसेशन, वो आईनी एक दस्तूरी एक एंटिटी है जिस तरह इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह सदर है। तो इसलिए किस तरह से रोका जा सकता है कि आप कंपेन नहीं करेंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपका लीडर इलेक्शन में हम नहीं आने देंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो सारी बातें वहां से गुजर गई हैं। जिस तरह लोग बिल्डोज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो प्रोविंस में जिनको जो 90 दिन के लिए इलेक्शन जिन्होंने कराना था, उनको साल हो गया बैठे हुए। ये किस तरह दस्तूरी जो इन्होंने बुरान पैदा किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब भी ये फिक्स हुएगी, इससे नहीं बच सकते। इसी तरह से जो अब इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की मईशत बहाली का रास्ता खुलेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत बहाली का रास्ता खुलेगा और पाकिस्तान में एतमाद साजी का रास्ता खुलेगा। बाबा साहब, आपने अपने ऑडियो लॉग में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप उस वक्त मानेंगे जब पीटीआई के चेयरमैन फील्ड में होंगे, बट कंसिडरिंग जो उन पर मुकदमात हैं, कंसिडरिंग जो हालात हैं, इज दैट इवन पॉसिबल?
देखिए, आप 3-4 सवाल हो गए, मैं एक एक कमेंट कर देता हूं। सबसे पहले कि जो लोग जानते हैं उनको बताने वाला कौन है? हमारे पास तो कभी नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते। जो बड़ा सच है वो जानते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो जानते हैं वो उनकी ख्वाहिशें बोलती हैं, उनकी ज़रूरत बोलती है, कभी कभी टोकरियां टोकरे और लिफाफे लिफाफियां भी बोलते हैं। इसलिए जो सही मानों में जानने वाले, मैं अब नाम लेके कोई डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट करना चाहता, वो सारे बड़े नाम ये कह रहे हैं कि पीटीआई भी होगी, बल्ला भी होगा, इमरान कैसे नहीं होगा। एक तायात नाअहल आदमी को आप कहते हैं इलेक्शन लड़ सकता है, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिसकी एक जो सज़ा हुई है वो सस्पेंडेड है। दूसरा ट्रायल चल रहा है और वो ट्रायल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लोगों को ये बताया कि एक फॉरेन कंट्री ने तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत करने के लिए साइफर भेजा है। पहले चोरी का पर्चा करने के लिए ऐलान किया गया और फिर पर्चा किया गया कि साइफर गायब हो गया। दरमियान में पता लगा कि जी साइफर मिल गया। ये क्या केस है? इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी नंबर 1। इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत कानून की नज़र में कोई इंडिपेंडेंट कानूनदान इसको नहीं समझता कि इसमें कोई सब्सटेंस है। अच्छा, जो बाकी केसेस हैं जब चलेंगे तो उसके ऊपर तबसरा करेंगे, लेकिन जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जबरन अगवा करके ले जाया गया था। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में था। जेल में जाहिर है वो जो फिजिकल कस्टडी पे बंदा होता है उसके पास ना अखबार होता है, ना टेलीफोन होता है, ना टेलीविजन होता है और ना उस तक रसाई होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के अंदर पॉलिटिक्स की है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नाम निकल आए ना इन्वेस्टिगेशन में, एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने छापे हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर्स उसमें मुलविस थे। तो उस पर मैं इसलिए नहीं कमेंट करना चाहता कि वो अगर कोई ट्रायल सामने आएगा तो फिर उस पर बात की जा सकती है। राइट, -1 की बातें आप लोग खुद भी खदशात का इजहार करते हैं, लेकिन लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर स्टेप बैक करने से पीटीआई चेयरमैन के और कोई नए चेयरमैन आ जाए, सो अगर आपकी मुश्किलात हल होती हैं, अगर आपकी कोई इलेक्शन लड़ने में आसानी होती है, तो ये कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? पहली बात यह है कि ये मुश्किलात कोई ऐसी नहीं है कि हमने कोई एनआरओ लिया और हम मेफेयर में चले गए, बता नहीं सकते, उसकी रसीद नहीं। हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात में लीडरशिप का काम है कि अप फ्रंट उन मुश्किलात को फाइट आउट करके लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। दैट्स व्हाट प्रिसाइसली वी आर डूइंग। एक पहलू इसका। जो इसका दूसरा पहलू है फरीहा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। वो ये है कि लीडरशिप क्या होगी उसका फैसला हमने जो ही इमरान खान के हवाले से जो शैम ट्रायल था एक कैंगरू कोर्ट के अंदर किया जा रहा था, जिसको सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने सजा को, वो जब हुआ तो हमने इस मसले का हल उसी वक्त निकाल दिया था। और वो मसले का हल ये है कि वो ताहयात चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ताहयात चेयरमैन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद बीबी। जो इसका एक और पहलू है इमरान खान साहब के हवाले से, वो ये है कि हम कितनी मोहब्बत से और कितने इश्क से हमारे बच्चे बड़े सारे हम पढ़ते हैं कौमी तराना। कौमी तराने का एक कपलेट है, वो ये है कि पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम। हमारा इस पे पूरा ईमान है, पूरी कौम का इस पे पूरा ईमान है। कौम को फैसला करने का आज़ादाना हक देना ये दस्तूरी तकाजा है। राइट। इसलिए जो हमारी तैयारी है इलेक्शन की वो मुकम्मल है और हमसे ज्यादा हमारे वोटर की तैयारी मुकम्मल है। राइट, तो क्या ये खबर दुरुस्त है? लेट्स से क्या पीटीआई ने ये सोचा है कि वुकला को या कानूनदानों को, समबडी लाइक यू या दीगर और लोग हैं, उनको टिकट दिया जाए ताकि उनकी जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मामलात हैं, उनसे बचा जा सके? They will be more protected. Is that true? देखिए, मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो तो डिस्कस हुए, इमरान खान साहब से भी हुए, कोर कमेटी में भी डिस्कस होते हैं और जो हमारी 1-2 डिस्पेंसेशंस हैं पार्टी की उनके अंदर भी डिस्कस होते हैं। लेकिन जो तयशुदा बात यह है कि हमारे जो साथ लोग खड़े रहे, जिन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई, जिन्होंने पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान के दस्तूर के परचम को और पाकिस्तान के परचम को और पीटीआई के परचम को थामे रखा है, उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी पार्टी में, उनको सबसे ज़्यादा कदर मंजिलत मिलेगी और उनकी कुर्बानियाँ देने वाली। मिसाल के तौर पे हमारी ख़वातीन हैं, पंजाब की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में कभी पाबंदे सलासिल इतने लंबे अरसे के लिए ख़वातीन नहीं हुई। वो जिस इस्तकामत के साथ और जिस मतानत और संजीदगी के साथ
उन्होंने अपने आप को कैरी फॉरवर्ड किया, केटर किया। ये जो मुश्किलात होती हैं बेसिकली ये मुश्किलात इज्तिमाई होती हैं और कंधा कोई चंद लोग होते हैं जो उनको देते हैं, और इसलिए ताकि स्टीयर आउट कर सके मुल्क इन हालात के अंदर से। तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई दूसरी पार्टी दूर दूर तक भी पाकिस्तान एक मैकेनिज्म भी तो होता है इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, पॉपुलैरिटी आपकी है, आप कह रहे हैं कि सर्वेज यकीनन आए हैं सर्वेज आपकी पॉपुलैरिटी दिखाते हुए, बट आपको एक पार्टी स्ट्रक्चर चाहिए, आपको कैंडिडेट चाहिए। का कैंडिडेट ही नहीं होगा तो कैसे जीतेगी पीटीआई इलेक्शन? रेस्ट एश्योर्ड इस पे उस टीम का हिस्सा मैं भी हूं, बल्कि मैं हेड करता हूं, जो वे फॉरवर्ड वाली जो सूरत हाल आप पूछ रही हैं। कैंडिडेट सारी जगह से होंगे, ये कैसे हो सकता है? 500 के करीब पंजाब में से सारे कैंडिडेट उड़ा दिए जाएंगे? कौन मानेगा इस सारी एक्सरसाइज को? कैसे हो सकता है 3 इस्लामाबाद की सीटें? कैसे हो सकता है केपी में? कैसे हो सकता है बलूचिस्तान में? कैसे हो सकता है सिंध बहरान में कि एक पार्टी को आप कहेंगे जी कि आपका कैंडिडेट ही कोई नहीं होगा? ये सबकी ख्वाहिशें हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, बल्कि मुझे कहने दीजिए मजबूरियां हैं बेचारों की। वो मुकाबला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ क्या मांग रहे थे? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या था? उनकी बेटी बरमला कह रही थी, मीडिया पे आप क्लिप दिखा सकती हैं इसका निकाल के, वो कह रही थी कि इमरान पहले गिरफ्तार होगा, फिर वो सजा होगा, फिर फलां होगा, फिर फलां होगा। अब कहते हैं हमसे बड़ा कौन मुजाहिद अव्वलो आखिर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है जो वोट को इज्जत देने वाला है। और वोट को इज्जत किस तरह से दे रहे हैं? अभी तक नवाज शरीफ ने इलेक्शन जब से आए, इलेक्शन की तारीख का, इलेक्शन के शेड्यूल का कोई मुतालबा नहीं किया। आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। व्हाई? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? पिछला दरवाजा नहीं खुलेगा भाई। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें से 70% के करीब वोटर्स हुए जो 18 साल से लेके 39 ईयर से कम उनकी जिनकी उम्र है। आप निकाल के देख लें, 7 करोड़ से ज्यादा वो लोग बनते हैं। राइट। किस तरह एक एक का हाथ पकड़ेगा कोई? किस तरह एक एक की टांग खींचेगा कोई? किस तरह एक एक को रोकेगा कोई और फिर कहेगा कि ये इलेक्शन था? ये हस्नी मुबारक वाला इलेक्शन पाकिस्तान में ना पहले कभी हुआ है, ना कोई होने देगा। बाबा साहब, हमने देखा कि हाल ही दिनों में पीपल्स पार्टी बहुत सपोर्ट करी है आप लोग को, खासतौर पे कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को मिलनी चाहिए। क्या आइंदा इलेक्शन में कहीं पर कोई अलायंस हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ? हम इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अलायंस हमारा होगा अपने वोटर के साथ। इसके अलावा वो पार्टियां जो पीडीएम थी, वो पार्टियां जिन्होंने 18 महीने इस मुल्क पे हुकूमत की, अब वो जो टिकटों की या सीटों की या सूबों की या इख्तियार की या इक़्तिदार की या संघासन की और या ताजो तख्त की उनकी लड़ाई जो है उस पर वी हैव नो कमेंट। सो सरबराह तरीके साहब तो जेल में हैं। सो जो मैकेनिज्म है इलेक्शन लड़ने का, टिकट्स देने का, मुहिम चलाने का, वो कौन डिसाइड कर रहा है? क्या प्लानिंग है? ये ठीक होंगे, हम रास्ते भी सोचे हुए हमने, निकाले हुए हमने। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके बड़ा क्रेडिबल शो है, इसके ज़रिए से पाकिस्तान के वोटर्स को किसी चीज़ पे ध्यान मत दें। एक आप, ये आपकी हकीकी आज़ादी का दिन है जो 8 फरवरी का दिन है, और ये आपकी हकीकी खुद मुख्तारी का दिन है जो 8 फरवरी का दिन है। कौन जाने कि इसके बाद 5 साल बाद जब कोई और 8 फरवरी आ रहा हो, उस दिन हम में से कौन वोट डालेगा, कौन वोट मांगेगा, कौन होगा, कौन नहीं होगा। इसलिए हियर इज अ लाइफ टाइम चांस। आप जो बदले लेना चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ आपके बच्चों को, प्यारों को बरसरेआम जिस तरह से पुलिस ने ब्रूटलाइज किया, मारा, आपके घरों पे बम गिरे, बदअमनी के भी, गैस के भी, बिजली के भी, महंगाई के भी, ये सारे बदले लेने का जमहूरियत में एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता क्या है? पर्ची का। वो आपको इख्तियार मिल रहा है, वो आपके पास आ गई है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब, तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बनाई है, अच्छी बात है, बातचीत करने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन क्या आपको बातचीत उन इदारों से भी करनी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, बहुत नफरतें फैली, मसलन इलेक्शन कमीशन, मसलन दीगर इदारे? डू यू थिंक ये भी होना चाहिए इसका टास्क, या कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए? देखिए, जो इलेक्शन से मुतल्लिका
इदारे हैं वो 3 हैं। पहला इदारा है सदर, उन्होंने हत्तुल मकदूर अपना काम करने की कोशिश की है, उनसे ताउन नहीं किया जा रहा था। दूसरा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो लिख करके दे आया है। तीसरा वो इदारा है जो जहां किसी के साथ अगर डिस्पैरिटी यानी गैर मुसावी सलूक होता है तो वो इंटरवीन करता है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 199 एंड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3। नीचे 5 हाई कोर्ट्स हैं, ऊपर एक उस हायरार्की का सबसे बड़ा इदारा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन में सारी पार्टियां हों, वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं इलेक्शन फेयर हो, वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन ही वो रास्ता है जिसके जरिए से इंतकाल इक़्तिदार, इंतजाम रियासत और इहतमाम मुमलिकत चल सकता है। तो इसलिए बाबर अवान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। डू गिव मी योर फीडबैक। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं आपको टेम्परेचर भी हाई होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ इन अलायंसेज में मजीद डिटेल्स खुलकर सामने आएंगी। वी विल कीप यू अपडेटेड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।